हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी वीडियो लेक्चर में कौन सा क्लास कराने वाला हूँ? नीट के स्कॉलर्स के लिए और क्लास 1 के स्कॉलर्स के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम टिश्यू का स्टडी करेंगे। टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in origin, structure and function called tissue. A group of cells which are similar in origin, structure and function called tissue. टिश्यू टर्म जो सबसे पहले दिया था बैकेट ने दिया था। द टर्म टिश्यू प्रपोज्ड बाय बैकेट। ग्रीव ने भी टिश्यू सिस्टम टर्म दिया था। टिश्यू सिस्टम टर्म प्रपोज्ड बाय ग्रीव। सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक जैसा हो उसे हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू टर्म दिया था बिकेट ने, BICHAT। हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ग्रीव को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं। आपको ये भी लिखा मिलेगा कि ग्रीव ने टिश्यू टर्म दिया था। नेगली को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। नेगली ने मेरिस्टेम शब्द दिया था। द टर्म मेरिस्टेम प्रपोज्ड बाय नेगली। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है। और सेल के ग्रुप को, अगर सेल का ग्रुप है और वो किसी फंक्शन के लिए परफॉर्म नहीं है, कोई स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब उसको हम कैलस बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस। उसको हम कैलस बोलते हैं। A group of cells which are similar in origin, structure and function called tissue. Tissue term proposed by Beckett. Greve, father of plant anatomy. Tissue. देखिए टिश्यू दो तरह का है, एक है मेरिस्टेम टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। नेगली ने टिश्यू को क्लासिफाई किया है ना, मेरिस्टेम में और परमानेंट टिश्यू में। तो पहले हम स्टडी करते हैं मेरिस्टेम टिश्यू की। मेरिस्टेम वर्ड लिया गया मेरिस्टॉस से लिया गया है। मेरिस्टॉस की मीनिंग होता है डिवाइडिंग। जो सेल लगातार डिवाइड होती रहती है उसको हम मेरिस्टेम सेल कहते हैं। तो मेरिस्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं। देखिए मैं एक सेल बनाता हूं, मेरिस्टेम सेल। ये मैं एक मेरिस्टेम सेल ड्रॉ कर रहा हूं। मेरिस्टेम सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं। ये इसके क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और ये सेल डिवाइड कर रही है। जितने हायर प्लांट्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो उनमें एनेस्ट्रल सेल डिवीजन होता है, उसमें एस्ट्रल सेल डिवीजन नहीं होता। तो मेरिस्टेम सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली। ये सेल कौन सी है? मेरिस्टेम। फीचर्स नोट करें। मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली। मेरिस्टेम सेल्स का साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। मेरिस्टेम में केवल प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। इसमें लगातार सेल साइकिल रहती है। ये सेल साइकिल हो रही है। अगर आप देखें यहाँ पे सेल साइकिल की मेटाफेज मैंने दिखाई है आपको। यहाँ पे सेल साइकिल की मेटाफेज है। मेरिस्टेम में वैक्यूल्स नहीं होते और मेरिस्टेम में प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड एब्सेंट इन मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इनमें रिजर्व फूड भी नहीं होता। मेरिस्टेम सेल्स में रिजर्व फूड भी नहीं होता। और मेरिस्टेम के डिवीजन से, है ना, परमानेंट टिश्यू बनता है। मेरिस्टेम के डिवीजन से परमानेंट टिश्यू बनता है।
एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूं। मेरिस्टेम टर्म प्रपोज बाय नेगली। मेरिस्टेम शब्द नेगली ने दिया था। मेरिस्टेम सेल्स प्लांट के ग्रोइंग रीजन पाई जाती हैं, जैसे शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है। कैम्बियम भी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। मेरिस्टेम सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं, इनमें लगातार कंटिन्यूअसली सेल साइकिल होती है। मेरिस्टेम में प्लास्टिड नहीं होता, मेरिस्टेम में रिजर्व फूड नहीं होता, मेरिस्टेम में केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, मेरिस्टेम में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। मेरिस्टेम का साइटोप्लाज्म डेंस होता है। मेरिस्टेम हैव प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस। मेरिस्टेम हैव प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस। मेरिस्टेम का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है और लार्ज होता है। प्लास्टिड इसमें एब्सेंट होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। मेरिस्टेम में नॉन लिविंग सब्सटेंस भी नहीं होता है। मेरिस्टेम में नॉन लिविंग सब्सटेंस नहीं होता है। मेरिस्टेम को हम क्लासिफाई करते हैं। मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन नोट करें। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट। मेरिस्टेम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट। मेरिस्टेम को क्लासिफाई कर रहे हैं पोजीशन के बेस पे। तो पहला लिखें एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एट द रूट एंड शूट टिप्स। रूट एंड शूट टिप्स में एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट टिप पे मिलता है। एपिकल मेरिस्टेम के डिवीजन से है ना परमानेंट टिश्यू बनता है और प्लांट की ग्रोथ है ना वर्टिकल होती है। एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट की ग्रोथ वर्टिकल होती है, वर्टिकल प्लेन पर होती है। इसकी सेल्स लिविंग हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लगातार डिवाइड होती रहती हैं। उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है इंटरकैली मेरिस्टेम। इंटरकैली मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैली मेरिस्टेम बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टेम। इंटरकैली मेरिस्टेम जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तो एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स पीछे रह जाती हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं इंटरकैली मेरिस्टेम। इंटरकैली मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर सेल्स। इंटरकैली मेरिस्टेम मैच्योर परमानेंट सेल्स के बीच में होता है, जैसे नोड्स पर होता है। इंटरकैली मेरिस्टेम के डिवीजन से भी प्लांट की लेंथ लंबाई में बढ़ती है। ठीक है, प्लांट की लेंथ लंबाई में बढ़ती है। तो बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैली मेरिस्टेम्स प्लांट ग्रो इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन। इंटरकैली मेरिस्टेम्स मैंने आपको बताया मैच्योर टिश्यू बीच मिलता है। ये मोस्टली ग्रास में है। ठीक है, और जितने प्लांट्स मोनोकॉट्स के हैं उनके नोड्स पर मेरिस्टेम मिल जाता है। नेक्स्ट आता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है और इसमें एक्टिविटी कंटिन्यूअस नहीं होती। जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तो इसमें इसकी सेल्स डिवाइड करती हैं, लैटरल मेरिस्टेम की सेल्स। और लैटरल मेरिस्टेम सेल की डिवाइड होने से ग्रोथ थिकनेस में होती है। स्टेम ग्रो इन गर्थ, मतलब स्टेम थिकनेस में, मोटाई में बढ़ता है। लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कैम्बियम है। इसकी एक्टिविटी से है ना, इसकी एक्टिविटी से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है और प्लांट की ग्रोथ है ना थिकनेस में होती है ना। प्लांट ग्रो इन थिकनेस बाय द एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। आपने अभी एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम और इससे क्या पढ़ा? लैटरल मेरिस्टेम। इसमें से दो तो प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन से? इंटरकैली और एपिकल मेरिस्टेम, ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम है। और लैटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं। ये शूट एपेक्स है ना,
टिप पर प्लांट की ग्रोथ की टिप देखिए, ये कौन सा टिश्यू है यहाँ पे, ये एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, क्या कहें उसे, एपिकल मेरिस्टेम, ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम, है ना, डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली। और जब एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करेगा तो देखिए प्लांट की लेंथ, है ना, किस डायरेक्शन होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ये ब्रांच है, तो ब्रांच की टिप पे भी एपिकल मेरिस्टेम है। और देखिए यहाँ पे ये इंटरकैली मेरिस्टेम है। इंटरकैली मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, ये मैच्योर टिश्यू बीच में होता है। यहाँ पे कौन सा टिश्यू है, यहाँ पे है मैच्योर टिश्यू। देखिए ये मैच्योर टिश्यू है और इसका नाम है इंटरकैली मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम। इसके यहां भी कौन सा टिश्यू है, मैच्योर, यहां पे कौन सा है, मैच्योर टिश्यू। मैं लिखे देता हूं, ये टिश्यू है मैच्योर टिश्यू। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, इंटरकैली मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है। ये हो गया लैटरल मेरिस्टेम, ये है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेम का। इसकी एक्टिविटी से, है ना, देखिए इसकी एक्टिविटी से थिकनेस बढ़ती है। लैटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट की थिकनेस बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगा। लैटरल मेरिस्टेम से प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होती है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। जब लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड करता है तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। इस डायग्राम में मैंने आपको एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम को शो किया है। एपिकल मेरिस्टेम शूट एपेक्स पे होता है ना, इसके डिवीजन से प्लांट की ग्रोथ लेंथ में होती है। इसकी कुछ सेल्स पीछे छूट जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंटरकैली मेरिस्टेम, जो कि नोड्स पर होती है। ठीक है, फिर लैटरल मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय एक्टिव होता है और डिवाइड करके सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ गट मतलब थिकनेस में होती है। ठीक है, इस डायग्राम में भी मैंने एपिकल मेरिस्टेम शो किया है रूट में। ये एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे किसमें, रूट में है। देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है। और ये सेल दिखा रहा हूं जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। देखिए इनका न्यूक्लियस बड़ा है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इन सेल के अंदर। मैंने शो किया है कि मेरिस्टेम की सेल्स के अंदर न्यूक्लियस लार्ज होता है। ठीक है, और मेरिस्टेम में जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एन एस्टर डिवीजन हो रहा है। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम शो किया है और इसमें मैंने शो किया है शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको देखिए आप ध्यान से, कि मैंने लिखा है शूट एपिकल मेरिस्टेम। और एक्सिलरी बड में भी शूट एपिकल मेरिस्टेम है। एक्सिलरी बड लीफ की एक्सिस में होती है और इसमें भी शूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने यहाँ पे शो किया है। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये शूट एपेक्स का एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, ये एक्सिलरी बड है ना, देखिए एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड का एपिकल मेरिस्टेम और ये शूट है, शूट एपेक्स, इसका ये मेरिस्टेम है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम ये शूट का हो गया, एपिकल मेरिस्टेम ये रूट का हो गया। ठीक है, इसको आप ड्रॉ भी कर लीजिए ना, ये ड्रॉ कीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे ड्रॉ करें। ये डायग्राम आता है, ये दोनों क्वेश्चन नीट में आते हैं, उस वक्त ये डायग्राम बना हुआ होगा, आपको इसके सिर्फ नाम लिखने होंगे। ये कौन सा शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ मेरिस्टेम लिखने से रह गया है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन है ये, है ना। ठीक है, और उसके बाद ये एक्सिलरी बड का एपिकल मेरिस्टेम है। ये है डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये डायग्राम में लीफ प्राइमोडियम मैंने शो किया है। ठीक है, ऐसे ही ये रूट का भी डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आप डायग्राम ड्रॉ करते रहें, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूं।
मेरिस्टेम, टाइप ऑफ मेरिस्टेम on the basis of origin and development, type of meristem on the basis of origin and development, ठीक है। इसमें ओरिजिन और डेवलपमेंट की बेस पर मेरिस्टेम 3 प्रकार का है। पहला आता है प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम नोट कर लें, प्रोमेरिस्टेम also known as और मेरिस्टेम URMERISTEM या प्राइमोर्डियल स्टेम, ठीक है। मेरिस्टेम डेवलप इन द बिगिनिंग ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हो जाता है, ठीक है। प्रोमेरिस्टेम का एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। दूसरा आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम सेल्स डेवलप फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम, जो प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन के द्वारा, है ना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती है। प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द डिफरेंशिएशन, नोट करें, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरकैली मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन के द्वारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, नोट करें, सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द डी डिफरेंशिएशन, बाय द डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल इंग्लिश का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम दूसरा नाम क्या है, फेलोजन, PHELLOGEN, फेलोजन, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। फेलोजन मिलता है पेरिनियल डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है। वेस्कुलर, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट का वेस्कुलर कैम्बियम भी और कॉर्क कैम्बियम भी एग्जाम्पल है इसके डी डिफरेंशिएशन के, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम री डिफरेंशिएशन के द्वारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बाय द री डिफरेंशिएशन, बाय द री डिफरेंशिएशन। इस लाइन को फिर से नोट करें, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बाय द री डिफरेंशिएशन, ओके। मैं शॉर्ट में बता दूं एक बार, आप प्राइमरी मेरिस्टेम है, उसमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना, ठीक। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन हुआ, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया। सेकेंडरी मेरिस्टेम में री डिफरेंशिएशन हुआ तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, आपने भी पढ़ रहे थे प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। हम मेरिस्टेम की थ्योरी स्टडी करते हैं। तो पहले है थ्योरीज रिगार्डिंग टू द मेरिस्टेम। फर्स्ट थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय नेगली। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, नेगली ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कि एक ही सेल है ना कई प्लेन में डिवाइड होती है और डिवाइड होकर पूरा प्लांट बनाती है ना, ये एपिकल सेल थ्योरी। तो एपिकल सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय नेगली एंड हॉफमिस्टर, ठीक है। रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में केवल एक एपिकल मेरिस्टेम सेल होती है जो सभी प्लेन में डिवाइड होकर
ना सभी प्लेन डिवाइड होकर पूरा प्लांट टिश्यू बनाती है। लेकिन एपिकल सेल थ्योरी लोअर प्लांट्स में तो एप्लीकेबल है ना, लोअर प्लांट्स में एप्लीकेबल है, ठीक है, मतलब ब्रायोफाइट में तो एप्लीकेबल है, कुछ टेट्रोफाइट में भी एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन बाकी हायर प्लांट्स में एपिकल सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एपिकल सेल पिरामिड शेप होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एपिकल सेल डिवाइड एट एवरी प्लेन एंड फॉर्म द एंटायर टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है, बट दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन हायर प्लांट्स। एपिकल सेल थ्योरी एप्लीकेबल है लोअर प्लांट्स में, एल्गी में है, ब्रायोफाइट्स में है ना, कुछ टेट्रोफाइट्स में, बाकी में एप्लीकेबल ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी प्रपोज्ड बाय हैंस्टीन। हिस्टोजन थ्योरी प्रपोज्ड बाय हैंस्टीन। हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरिस्टेम 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट है। पहला है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन से बनता है इपिब्लेमा, मतलब इपिडर्मिस बनती है। फिर आता है पेरिब्लम। पेरिब्लम की सेल्स है ना डिवाइड होकर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनती है। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। फिर आता है प्लीरोम। प्लीरोम की सेल्स डिवाइड होकर स्टीलर सिस्टम बनाती है, मतलब पेरिसाइकिल, जाइलम एंड फ्लोएम। हिस्टोजन थ्योरी ना एप्लीकेबल है ना, शूट एपेक्स में भी, रूट एपेक्स में भी, लेकिन नोट करें कि हिस्टोजन थ्योरी है ना सब प्लांट्स में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हिस्टोजन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर शूट एपेक्स ऑफ हायर प्लांट्स। इस पॉइंट नोट करें। हिस्टोजन थ्योरी इज ट्रू। हिस्टोजन थ्योरी इज ट्रू ओनली फॉर root apex. Histogen theory true only for root apex, ठीक है। It is not applicable for shoot apex of higher plant, ठीक, shoot apex of higher plant। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं आपको भी। देखिए आप कौन सी थ्योरी पढ़ना है? हिस्टोजन थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। हिस्टोजन थ्योरी, ठीक। हिस्टोजन थ्योरी रूट एपेक्स में तो ट्रू है बिल्कुल, लेकिन शूट एपेक्स में ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। सबसे बाहर क्या होता है? डर्मेटोजन। डर्मेटोजन और ये सेल्स सभी डायरेक्शन में डिवाइड हो रही हैं। और हिस्टोजन थ्योरी, इसका नाम क्या है? डर्मेटोजन। डर्मेटोजन से आगे चल के बनता है एपिडर्मिस। डर्मेटोजन gives rise to the epidermis. Dermatogen gives rise to the epidermis. Next, इसको हम कहते हैं
Peribellum. Peribellum further gives rise to cortex, hypodermis और एंडोडर्मिस। ठीक है, और फिर है प्लीरोम। ये प्लीरोम, और प्लीरोम से बनता है स्टीलर सिस्टम। प्लीरोम फर्दर गिव्स राइज टू स्टीलर सिस्टम। प्लीरोम से स्टीलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको डायग्राम का बताया हिस्टोजन थ्योरी का। देखें, हिस्टोजन थ्योरी proposed by Hans Steen। हिस्टोजन थ्योरी proposed by Hans Steen, है ना। Hans Steen ने हिस्टोजन थ्योरी दी थी, और इसके अकॉर्डिंग मेरिस्टेम है वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड है। सबसे बाहर है डर्मेटोजन फर्दर डेवलप इनटू द एपिडर्मिस। डर्मेटोजन से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है ना, या एपिब्लेमा का फॉर्मेशन होता है। और फिर पेरिबेलम की सेल्स डिवाइड होकर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं। अगर ये रूट में है तो रूट में चूंकि हाइपोडर्मिस नहीं होती है, तो रूट में पेरिबेलम, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को बनाएगा। ध्यान रखना, रूट में कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को बनाएगा। इसके बाद आता है प्लीरोम। प्लीरोम से, है ना, स्टीलर सिस्टम बनता है, मतलब पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम। ठीक है, वो प्लीरोम। ये थ्योरी कौन सी थी? हिस्टोजन थ्योरी थी। हिस्टोजन थ्योरी मैंने बताया था ना, रूट में तो ट्रू है, रूट में तो एप्लीकेबल है, लेकिन शूट एपेक्स में हिस्टोजन थ्योरी को एप्लीकेबल नहीं माना गया है। नेक्स्ट है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी proposed by Schmidt, SCHMITT, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि शूट एपेक्स डिफरेंशिएट इनटू ट्यूनिका एंड कॉर्पस। शूट एपेक्स डिफरेंशिएट इनटू ट्यूनिका एंड कॉर्पस। ट्यूनिका is a peripheral layer and divide anticranial division only in one plane and gives rise to the epidermis. कॉर्पस की जो सेल्स हैं वो एंटीग्राइनल और पेरिक्राइनल डिवाइड होती हैं। एंटीग्राइनल और पेरिक्राइनल डिवाइड होकर, ठीक है, पूरा टिश्यू बनाती है। ठीक है, तो देखिए ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्मिथ। ट्यूनिका से एपिडर्मिस बनती है और कॉर्पस से पूरा प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस से पूरा प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। The formation of ground tissue and formation of vascular tissue by the corpus। ठीक, इसका भी डायग्राम मैं बना के आपको समझाता हूं। देखिए, और इसे पढ़ना है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। सुना है क्या? शूट एपेक्स। जो सेल्स यहां पे हैं वो डिवाइड हो रही हैं एंटीग्राइनली। इसका नाम क्या है? ट्यूनिका। ट्यूनिका ट्यूनिका गिव्स राइज टू द एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो सेल्स हैं उसे कहते हैं कॉर्पस। कॉर्पस से पूरा प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस से पूरा प्लांट टिश्यू बनता है और इसकी सेल्स एंटीग्राइनल और पेरिग्राइनल दोनों उसमें डिवाइड होती हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? कॉर्पस। ये कहलाएगा हमारा कॉर्पस। थ्योरी कौन सी होगी? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी।
ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ठीक है। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी प्रपोज्ड बाय श्मिट। ट्यूनिका से क्या बना है? एपिडर्मिस। कॉर्पस से ग्राउंड टिश्यू भी बनना है और वेस्कुलर टिश्यू बनना। देखिए ये कॉर्पस है, इससे ग्राउंड टिश्यू भी डेवलप होगा और वेस्कुलर टिश्यू भी। मैं लिख देता हूं यहां पे, इट गिव्स राइज टू ग्राउंड एज वेल एज वेस्कुलर टिश्यू। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यू दोनों बनते हैं इससे। ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी प्रपोज्ड बाय श्मिट। एक ट्यूनिका है, नहीं शूट एपेक्स ये है क्या? शूट एपेक्स। तो शूट एपेक्स, तो शूट एपेक्स को हमने दो से डिवाइड किया, ट्यूनिका और कॉर्पस। ट्यूनिका से एपिडर्मिस है, कॉर्पस से ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। हम थोड़ा सा रूट में पढ़ते हैं। रूट एपेक्स में, रूट एपेक्स में एक एरिया होता है क्विसेंट एरिया, QUIESCENT, क्विसेंट सेंटर या क्विसेंट एरिया। क्विसेंट एरिया में क्विसेंट सेंटर कंटेन लेस अमाउंट ऑफ DNA एंड RNA। क्विसेंट सेंटर कंटेन लेस अमाउंट ऑफ DNA एंड RNA। क्विसेंट सेंटर कहाँ होता है? रूट में होता है, रूट एपेक्स में होता है, ठीक है। क्विसेंट सेंटर कंटेन लेस अमाउंट ऑफ DNA एंड RNA, ठीक है। इसमें डिवीजन भी शुरू होता है। इसके चारों की तरफ जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं और वो रैपिडली डिवाइड करती हैं। लेकिन जब रूट एपेक्स डैमेज हो जाता है तब क्विसेंट सेंटर की सेल्स एक्टिवली डिवाइड करके और डैमेज पार्ट को पूरा करती हैं, ठीक है। तो क्विसेंट सेंटर इन द रूट मेरिस्टेम सर्व एज ए, क्विसेंट सेंटर इन द रूट मेरिस्टेम सर्व एज ए reserve for replacement of, serve as a reserve for a replacement of damaged cells of meristem। क्विसेंट सेंटर रूट एपेक्स में होता है, ठीक है। मैंने कहा ना इसमें DNA और RNA कम होता है, लेकिन जब रूट एपेक्स की सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो क्विसेंट सेंटर की सेल्स एक्टिव होकर है ना उस डैमेज पार्ट को रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट ये हम पढ़ रहे थे मेरिस्टेम। मेरिस्टेम टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू डेवलप होता है मेरिस्टेम टिश्यू की एक्टिविटी से। जब मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड करती हैं तो परमानेंट सेल्स बन जाती हैं। परमानेंट सेल्स फर्दर कभी डिवाइड नहीं करती। परमानेंट सेल्स में डिवीजन नहीं होता है। परमानेंट सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल भी होती है और सेकेंडरी सेल वॉल भी हो सकती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है। परमानेंट सेल्स सर्कुलर, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू दो तरह का है, एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है, और हम तीसरा ही पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू, है ना। लेकिन मेनली हम सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ते हैं। तो पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना एक ही प्रकार की सेल्स का बना होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू केवल एक ही प्रकार की सेल्स का बना होता है। इसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले आता है पैरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, सेल्स आइसोडायमेट्रिक हैं, सेल्स आइसोडायमेट्रिक हैं, सेल्स पॉलीगोनल, सर्कुलर, ओवल, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है स्टोरेज और सिक्रीशन।
स्टोरेज और सिक्रीशन। प्लांट एम्ब्रियो पैरेन्काइमा का बना होता है। पैरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है ना, क्लोरोफिल भी इसमें डेवलप हो जाता है, तो क्लोरोफिल डेवलप होने पर ना इसमें फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है। लीफ में पैरेन्काइमा बनाता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बनाता है और पेलिसेड बनाता है। तो पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा फंक्शन कितने हो गए? स्टोरेज है, ठीक है, सिक्रीशन है, और जब इनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस भी है। पैरेन्काइमा सेल्स को मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमा सेल्स, है ना। देखिए एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो में तो पूरा टिश्यू पैरेन्काइमा ही है। देखिए पैरेन्काइमा की सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती है। पैरेन्काइमा सेल कैसी होती है? आइसोडायमेट्रिक होती है। पैरेन्काइमा सेल्स में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट में गोल्गी बॉडी को डिक्टायोसोम कहते हैं। प्लांट में गोल्गी बॉडी को डिक्टायोसोम कहते हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। पैरेन्काइमा सेल्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन इस तरह से भी हो सकती हैं रेक्टेंगुलर। ये भी पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ठीक है, ये इसमें न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये भी पैरेन्काइमा सेल्स है। ये भी पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पॉलीगोनल भी हो सकती है, देखिए ऐसे भी हो सकती है पैरेन्काइमा। ये भी पैरेन्काइमा सेल्स है। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अलावा इसमें क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है। सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं पैरेन्काइमा में। रिजर्व फूड भी होता है, नॉन लिविंग मटेरियल भी होता है। इसकी सेल वॉल है ना थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक है। इंटरसेलुलर स्पेस देखिए इसमें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है। ये क्या इंटरसेलुलर स्पेस है? ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स है ना हाइड्रोफाइट प्लांट्स में मॉडिफाई होकर है ना एरेन्काइमा टिश्यू बनाती है। एरेन्काइमा टिश्यू बनाती है। ये मैं एरेन्काइमा बना रहा हूं हाइड्रोफाइट प्लांट्स में। हाइड्रोफाइट प्लांट्स में पैरेन्काइमा सेल्स मॉडिफाइड होकर क्या बनाती हैं? एरेन्काइमा टिश्यू बनाती हैं। एरेन्काइमा मतलब होता है कि एयर सैक पाए जाते हैं। टिश्यू के बीच में बड़े बड़े एयर सैक मिलते हैं। लार्ज एयर सैक प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट पैरेन्काइमा। तो उसको हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। उसको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। तो ये देखिए सेल जो मैंने बनाई है क्या है? एरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक है, ये हो गया एरेन्काइमा। ये हाइड्रोफाइट प्लांट से मिलता है, जैसे हाइड्रिला। ये एयर सैक है और टिश्यू कौन सा हो गया? एरेन्काइमा। इसको हम कहेंगे एरेन्काइमा। ठीक है, एरेन्काइमा। मैंने बताया था कि लीफ में ये पेलिसेड है ना, लीफ में क्या बनाता है? ये पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बनाता है। तो ये मैंने लीफ लैमिनार का छोटा सा पार्ट बना रहा हूं, मेसोफिल टिश्यू। देखिए ये हो गया पेलिसेड। ये पेलिसेड सेल्स हैं और पेलिसेड के बाद कौन सी आती सेल? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की। ये मैंने बनाया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसके अंदर मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं। ये क्या है? प्लास्टिड है। ये इनका प्लास्टिड है। प्लास्टिड मीन्स क्लोरोफिल। ये प्लास्टिड हो गया इनका। इसमें क्या होती है? फोटो सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसे कहेंगे हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये कौन सा टिश्यू है?
ये है पहली सेल। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इसमें होती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती है। यहां पे होती है फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन याद है आपको? 6CO2 plus 6H2 is equal to C6H6O6, C6H12O6, है ना? देखिए लिखे देता हूं 6CO2 plus 6H2O is equal to C6H12O6 plus 6O2। ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है। इनमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। इक्वेशन लिखी मैंने फोटोसिंथेसिस की, है ना, रिवीजन के लिए। देखिए तो पैरेन्काइमा मॉडिफाई होके एरेन्काइमा बनाता है, पैरेन्काइमा मॉडिफाई होके पैलिसेड बनाता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बनाता है। इन दोनों को मिला कहते हैं मेसोफिल। ठीक है, पैरेन्काइमा प्रोजेन्काइमा भी बनाता है ना। ये मैंने प्रोजेन्काइमा बनाया, देखिए ये सब प्रोजेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा से प्रोजेन्काइमा का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, और ये स्टोरेज सेल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्टोरेज सेल्स। यहाँ पे पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या था? सिक्रीशन, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट टिश्यू ज्यादातर पैरेन्काइमा का ही बना होता है। नेक्स्ट आता है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा परमानेंट टिश्यू है। कॉलनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, कॉलनकाइमा फाउंड इन, कॉलनकाइमा की पोजीशन क्या है? देखिए कॉलनकाइमा डाइकॉट में, है ना, कॉलनकाइमा डाइकॉट में हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। डाइकॉट लीफ में मिड वेन के ऊपर और मिड वेन के नीचे कॉलनकाइमा मिलता है। कॉलनकाइमा लीफ पेटूल मिलता है। कॉलनकाइमा फाउंड इन लीफ पेटूल। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आता है कि कॉलनकाइमा फाउंड इन, है ना, लीफ पेट्यूल एंड प्रोवाइड सपोर्ट। कॉलनकाइमा में होमोजेनस साइटोप्लाज्म होता है। कॉलनकाइमा की सेल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन डिपॉजिट होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन गेट डिपॉजिटेड ऑन द सेल वॉल ऑफ कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा सेल्स ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल होती हैं। कॉलनकाइमा में सेल्स एसिमिलेट द फूड। कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप हो जाता है, और जब क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है तब ये फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं। ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। कॉलनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, इनमें वैक्यूल पाई जाती है। तो समझिए, देखिए कॉलनकाइमा मैं डायग्राम में शो कर रहा हूं आपको। देखिए कॉलनकाइमा, मैं डायग्राम बना रहा हूं कॉलनकाइमा का। ये कॉलनकाइमा की सेल्स हैं। कॉलनकाइमा क्या है? नोट कर लें, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। कॉलनकाइमा की सेल वॉल पर हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन डिपॉजिट रहता है। देखिए पेक्टिन यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, कॉलनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कॉलनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक, कॉलनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, देखिए मैं कॉलनकाइमा बना रहा हूं। ठीक है, कॉलनकाइमा। ठीक, ये इसमें डिपॉजिट हो गया सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन।
इसमें इंटरस्टेलर स्पेस नहीं होता, कॉलमकाइमा में इंटरस्टेलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। ये इसकी वैक्यूल है, ठीक है, ये इसमें वैक्यूल है। इनमें क्लोरोफिल भी कभी कभी डेवलप हो जाता है, और जब क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है तो इनमें फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में शुरू हो जाएगी। ये टीएस में है कॉलमकाइमा, ठीक है। मैं एलएस में भी दिखाता हूं इसका डायग्राम, ठीक है। ये इस पे डिपोजिशन हो गया, कौन देखिए ये डायग्राम कैसा बना हुआ है, कॉलमकाइमा। आप डायग्राम रख लें, कॉलमकाइमा। कॉलमकाइमा मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉलमकाइमा में प्राइमरी सेल वॉल है। कॉलमकाइमा डाइकॉट में हाइपोटेनिस का फॉर्मेशन करती हैं। कॉलमकाइमा में वैक्यूल पाया जाता है। कॉलमकाइमा की सेल्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन डिपॉजिट जाता है। इसकी सेल्स ओवल, स्फेरिकल, ठीक, और पॉलीगोनल होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप हो जाता है, तभी फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, ठीक है। और लीफ के पेट्यूल में पाई जाती हैं। लेकिन इसमें ये जो डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट जो हो रहा है, ये क्या है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और पेक्टिन। याद रखना वर्ड, बहुत आता क्वेश्चन है। कॉलमकाइमा में डिपॉजिट क्या होता है, कॉलमकाइमा की सेल में डिपॉजिट होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है, पेक्टिन डिपॉजिट होता है। इनमें इंटरस्टेलर स्पेस एब्सेंट है। लीफ पेट्यूल, देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। ये एक ने डायग्राम बनाया लीफ का, याद रखो। इसका ये वाला जो पार्ट कहलाता है, इसको हम बोलते हैं पेट्यूल। ये एक्सिल पार्ट है। जब तक एक्सिल पार्ट नहीं हुई तो लीफ नहीं है। तो लीफ पेट्यूल में भी कॉलमकाइमा मिलता है। इसको नोट कर लेना कि लीफ पेट्यूल में कॉलमकाइमा प्रेजेंट होता है, जो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, ओके। दो टिश्यू आपने पढ़ लिए, एक पेरेन्काइमा पढ़ा, एक आपने कॉलमकाइमा पढ़ा। अब हम स्टडी करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ना, ये डेड सेल्स का बना होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, ये डेड सेल्स हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स डेड सेल्स होती हैं और इनकी सेल वॉल पर लिग्निन डिपॉजिट रहता है। इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है उस पर लिग्निन डिपॉजिट रहता है। स्क्लेरेन्काइमा लॉन्ग नैरो है ना, लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर भी होती है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा, SCLERENCHYMA, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। पहला पॉइंट क्या है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, डेड सेल्स है। सेल वॉल पर लिग्निन डिपॉजिट होता है, सेल वॉल पर लिग्निन डिपॉजिट रहता है। इनमें साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। स्क्लेरेन्काइमा दो तरह के होते हैं, फाइबर और दूसरे होते हैं स्टोन सेल्स। फाइबर लॉन्ग थ्रेड ट्यूबुलर होते हैं और कभी कभी इतना लिग्निन जमा हो जाता है कि ये बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो सब कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, जो बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं। स्टोन सेल, स्टोन सेल को हम स्क्लेरिक बोलते हैं, स्क्लेरिक भी बोलते हैं। स्टोन सेल में भी लिग्निन जमा हो जाता है। स्टोन सेल हार्ड सेल्स ऑफ द प्लांट है, हार्ड सेल्स ऑफ द प्लांट। स्टोन सेल डेड है। स्टोन सेल फाउंड इन एंडोकार्प ऑफ कोकोनट, कोकोनट फ्रूट का जो एंडोकार्प होता है उसमें स्टोन सेल मिलती है, ठीक है। जो ड्रूप फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट के एंडोकार्प का फॉर्मेशन स्टोन सेल्स होता है। जैसे वॉलनट में, एलमंड में
इनकी जो एंडोकार्प है उसमें स्टोन सेल होती है। स्टोन सेल आल्सो फाउंड इन गुआवा, नोट करें, स्टोन सेल और स्क्लेरीड फाउंड इन गुआवा, पियर, सेपोटा। गुआवा, पियर, सेपोटा, SAPOTA, सेपोटा जानते हैं ना, चीकू बोलते हैं, चीकू। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम के सीड कोट में भी है ना स्टोन सेल पाई जाती है, ठीक है। लीव्स ऑफ टी, चाय की जो पत्ती होती है उसमें भी स्टोन सेल होती है। स्टोन सेल या स्क्लेरेट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, टू द ऑर्गन्स, ठीक है। मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू का मैं डायग्राम ड्रा करते हैं। स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू दो तरह का ना, एक है स्क्लेरेंकाइमा फाइबर और दूसरा है स्क्लेरीड या स्टोन सेल। देखिए ये मैंने बनाई स्टोन सेल, ये स्टोन सेल है। स्टोन सेल कई तरह की होती हैं, जिसे कहेंगे ब्रैकीस्क्लेरीड, ब्रैकी BRACHY, ठीक है। ये भी स्टोन सेल है। स्टोन सेल खत्म हो गई है लिग्निन, इसे कहेंगे मैक्रोस्क्लेरीड, कहेंगे इसको मैक्रोस्क्लेरीड। और देखिए ये भी स्टोन सेल है, बोन की तरह है ना, इस पे भी ये जमा हो गया लिग्निन, इसे कहेंगे ऑस्टियोस्क्लेरीड, ठीक है। और ये हो गया ट्राइकोस्क्लेरीड, इस पे क्या हो गई है लिग्निन, ठीक है। ये सब स्टोन सेल है, ठीक। स्टोन सेल इस तरह से भी स्टोन सेल होती हैं। स्टोन सेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। स्टोन सेल है ना प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट होती है। मैंने कहा ना वॉलनट है, कोकोनट है, इनका एंडोकार्प स्टोन सेल का बना होता है, इनका एंडोकार्प स्टोन सेल का बना होता है। देखिए ये हमने कहना है, ये भी स्टोन सेल है। ये होगी स्टोन सेल। स्टोन सेल डेड सेल है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है ना, इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, बल्कि इनकी सेल वॉल पर लिग्निन डिपॉजिट हो गया है। और लिग्निन डिपॉजिट होने से ये सेल कैसी हो गई है, हार्ड हो गई है। ये सब स्टोन सेल मैंने बनाई है ना, स्टोन सेल, ठीक है। स्टोन सेल किसे पाई जाती है, याद कीजिए, चाय की पत्ती में, टी लीफ में, सेपोटा है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम है, गुआवा है ना, वॉलनट, आलमंड के एंडोकार्प में, कोकोनट के एंडोकार्प में, है ना, क्या मिलती है, स्टोन सेल मिलती है ना। अब हम डायग्राम बनाते हैं स्क्लेरेंकाइमा फाइबर का। ये स्क्लेरेंकाइमा फाइबर है, ठीक है, डेड। इस पे क्या हो गया है लिग्निन, यहाँ पे है लिग्निन डिपॉजिट, ये लिग्निन डिपॉजिट हो गया, देखिए डी स्क्लेरेंकाइमा फाइबर। और कभी कभी तो लिग्निन इतना डिपॉजिट हो जाता है कि पूरा ये सॉलिड हो जाता है, देखिए पूरा सॉलिड हो गया, हैवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, है ना, इसका नाम बिकम सॉलिड। टीएस में, अगर हम टीएस में देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, इसमें क्या होगी लिग्निन, लिग्निन की जमा हो जाने से बॉर्डर क्लिप भी बन जाती है, ठीक है। इसका नाम क्या था, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर। सेल कैसी है, डेड सेल, डेड सेल, ठीक है। ये स्टील यूनियन होगी,
or you can deposit it lignin. स्क्लेरोडेर्मा डेड सेल्स, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, दो तरह का, फाइबर स्टोन सेल, इनकी सेल वॉल जमा होता है, लिग्निन जमा होता है। स्क्लेरोडेर्मा से जाइलम का फॉर्मेशन होता है ना, फ्लोएम फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्क्लेरोडेर्मा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, स्क्लेरोडेर्मा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। परमानेंट टिश्यू चैप्टर का है ना, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा है? सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ूंगा मैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू मींस जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे हम वेस्कुलर टिश्यू का नाम भी देते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं अभी, है ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। थैंक यू। आप भी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। विश यू ऑल द बेस्ट।